हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साटे ई-लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मैश एनालिसिस पे। इन केवीएल हम देखेंगे व्हाट इज मैश एनालिसिस, राइट, और उस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैश होता क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया मैश बेसिकली क्या होता है, एक तरह का लूप होता है। हम कह सकते हैं ये हमारा लूप है, 3 लूप अवेलेबल है, राइट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं 3 मैश अवेलेबल है। लेकिन व्हाट इज सुपर मैश, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, देन मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा सुपर मैश है क्या और सुपर मैश कंडीशन कैसे हम प्रिडिक्ट करें और कैसे हम उसको क्या करें, सॉल्व कर सके, राइट, यूजिंग केवीएल लॉ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम नोटेशंस प्रोवाइड कर देते हैं, तो सबको हम क्या कर रहे हैं, सेम नोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगेन ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऊपर वाला है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम नेमिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा है I1 है, ये हमारा I2 है, एंड दिस इज आवर I3। इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट हमेशा याद रखिए, तीनों लूप चेक करेंगे हम, राइट, एवरी लूप चेक, एवरी लूप, और हम ये फाइंड आउट करेंगे कि लूप में कहीं करंट सोर्स अवेलेबल है क्या, राइट। बट एक कंडीशन है, वो करंट सोर्स क्या होना चाहिए, लूप का खुद का होना चाहिए, मतलब कहीं भी शेयरिंग अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे लूप नंबर 1 में क्या है, 8 एम्पियर का करंट सोर्स है, राइट। तो वो करंट सोर्स क्या हो रहा है, लूप 1 में फ्लो हो रहा है, राइट ना। बट ये 8 एम्पेयर दोनों के बीच में, आइदर इसके बीच में शेयरिंग नहीं है, इसके बीच में शेयरिंग नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा I1 करंट है इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 एम्पेयर, राइट। बिकॉज हमें क्या है, डायरेक्टली ब्रांच में करंट सोर्स दे दिया गया है। तो केवीएल में बेसिक यही फंडा है कि अगर आपके ब्रांच में करंट है तो उस लूप का करंट क्या होगा, वो ही करंट होगा, वो ब्रांच करंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो I1 है वो I1 इज इक्वल्स टू आ गया है 8 एम्पियर, राइट। क्यों, क्योंकि वो क्या है, ब्रांच का करंट है, राइट। सो ब्रांच करंट इज इक्वल्स टू होता है लूप करंट, तो हमने ले लिया I1। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप गौर कर रहे होंगे I2 और I3 लूप में बीच में सेंटर में एक करंट सोर्स अवेलेबल है 3 एम्पियर का, राइट। तो ये करंट क्या कर रहा है, ये करंट को दोनों लूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। और हम कह सकते हैं ये करंट सोर्स जो है दोनों के बीच में क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। ओके, इसलिए ये दोनों लूप को हम क्या कह सकते हैं, सुपर लूप और सुपर मैश। ओके, अगेन स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से देखते हैं। ये करंट सोर्स 3 एम्पियर है बिटवीन I2 एंड I3। तो I2 और I3 दोनों क्या है, ये करंट को शेयर कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ये जो लूप्स होंगे वो क्या बन जाएंगे, सुपर मैश। ओके, तो सुपर मैश को सॉल्व कैसे करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 1, राइट सुपर मैश इक्वेशन, सुपर मैश इक्वेशन, राइट। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले सुपर मैश की इक्वेशन लिखेंगे। हम देखेंगे अपना करंट सोर्स, ओके, करंट सोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, उसे सपोर्ट कौन कर रहा है, I3। आप देख सकते हैं I3 भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जो I2 है वो बेसिकली क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो सुपर मैश इक्वेशन लिखेंगे, वेरी सिंपल, I3 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर, राइट। क्यों I3 पहले लिखा, बिकॉज I3 का और 3 एम्पियर का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसलिए क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इक्वल टू क्या लिख देंगे, 3 एम्पियर। सो हम लिख सकते हैं यहां पर I3 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर, राइट। और हम कह सकते हैं 3, इक्वेशन नंबर 1। ओके, राइट। नेक्स्ट स्टेप 2, write KVL equation of super mesh, of super mesh।
ओके स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें क्या करना है, केवीएल अप्लाई करना है सुपर मैश में। हमारे सुपर मैश कौन से थे, I2 और I3 थे। इनमें क्या करेंगे, हम केवीएल अप्लाई करेंगे एक साथ में, बट एक कंडीशन है। हमने सुपर मैश का इक्वेशन लिख लिया, ओके राइट। तो हम क्या करेंगे, जो बीच में से करंट सोर्स है स्टूडेंट्स, वो करंट सोर्स को क्या करेंगे, हम ओमिट कर देंगे, भूल जाएंगे, राइट। कुछ इस तरह का लूप अवेलेबल है। अब ये लूप अवेलेबल है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे लूप में केवीएल लगाएंगे, बट एक कंडीशन है, इस साइड में I2 है, इस साइड में I3 है। हमारा जो भी इक्वेशन आएगा मिक्सचर होगा दोनों का, ओके। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले I2 का साइड लिख लेते हैं, फिर I3 के साइड में आते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, -2 प्लस 20 -4I2 प्लस 20 -4I2, नेक्स्ट -6I2 -I1, बिकॉज हम I2 में अवेलेबल है, हम I2 के लिए लिख रहे हैं, -6I2 -I1, नेक्स्ट I2 का हो गया। अब हम आएंगे I3 में, I3 में हम स्टार्ट करेंगे यहां से, -8I3 -I1, -8I3 -I1, नेक्स्ट -1 इंटू I3, -1 इंटू I3 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं केवीएल इन सुपर मैश। हमेशा याद रखिए, सुपर मैश में जब केवीएल लगाएंगे, बीच में से जो करंट सोर्स था, कॉमन करंट सोर्स, उसे हटा देंगे और दोनों लूप का कंबाइन केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूं इसे। ये 20 है, 20 को वहां भेज देते हैं, तो 20 यहां पे क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ओके। -4I2 मल्टीप्लीकेशन -6I2 प्लस 6I1 -8I3 प्लस 8I1 -I3 इज इक्वल्स टू -20। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 6I1 8I1 इक्वल्स टू होगा 14I1, फिर -4I2 -6I2 हो जाएगा 10I2, तो हम लिख सकते हैं -10I2, -8I1 और -8I3 और -I3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -9I3 इज इक्वल्स टू -20। अगेन I1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? I1 का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 8 एम्पियर, राइट। तो हम उसकी जगह पे लिख सकते हैं, तो 14 इंटू 8 -10I2 -9I3 इज इक्वल्स टू -20, राइट। इसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और उस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो -20, ये पॉजिटिव है तो डेफिनेट। 14 इंटू 8 112, तो 112 यहां पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 132। ओके स्टूडेंट्स, 14 इंटू 8 112, वो यहां पे आके माइनस हो जाएगा, देन इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो -132 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -10I2 -9I3, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कैलसी में सॉल्व कर लेंगे, एंड हम I2 और I3 का वैल्यू लिख देंगे, राइट। तो I2 का वैल्यू लिख देंगे हम, I2 इज इक्वल 5.55 एम्पियर और एंड I3 इज इक्वल्स टू 8.35 एम्पियर, 8.53 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम क्या करेंगे, सुपर मैश का इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, फाइंड आउट द करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टर। 1 ओम रेजिस्टर किसके लूप का करंट है, 1 ओम रेजिस्टर किसके लूप में अवेलेबल है, I3 के। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, आपको फाइंड आउट करना है करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टर। 1 ओम किसके लूप में है, I3 के लूप में है, तो 1 ओम का जो करंट होगा वो क्या होगा, I3 का करंट होगा, और I3 का करंट कितना आया है, 8.53 एम्पियर्स, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सुपर मैश की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वापस से रिपीट करता हूं। फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सुपर मैश का इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे,
जो करंट सोर्स हमारा बीच में शेयर कर रहा था उसके डायरेक्शन में जो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डायरेक्शन में कौन सा था, I3 था, तो हमने क्या लिखा, I3 माइनस I2 इज इक्वल्स टू करंट सोर्स का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1। देन हमने क्या कर लिया, ये करंट सोर्स को हटा दिया, करंट सोर्स को हटा के क्या किया, इस पूरे मैश में जिसे हम कहेंगे सुपर मैश, ये पूरे मैश में हमने क्या कर लिया, केवीएल लगा लिया, उसको क्या कर लिया, फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, तो हमें मिल गया करंट I2 और I3 मिल गया। ओके, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं सुपर मैश में। ओके स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एनी डाउट आप हमें मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा। So stay tuned, SATE e-learning, and please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.